जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो भाई साहब क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आ चुका हूँ। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करना तो सीख लो। इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना, पूरी धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही थी? 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब क्या है, पूरे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1.5 एम्पियर। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है भाई साहब कि सभी प्रतिरोध के समान धारा प्रवाहित होगी। मतलब यहाँ पर 1.5 एम्पियर, तो यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर ही होगी, यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर भी होगी, और यहाँ पर भी 1.5 एम्पियर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिरोध R का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखने के बाद सिंपल है कि भाई पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रतिरोध R का मान क्या होगा भाई साहब? आप जानते हो, एक न्यूमेरिकल पढ़े होंगे आप, एक ये क्या कहते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन डायरेक्ट करने लग जाता हूँ, ये सूत्र। ठीक है, तो सूत्र I बराबर आपने पढ़ा है V/R। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आराम से आप निकाल सकते हो। अब आप देखो कैसे, यहाँ पर देखो वोल्ट दिया गया है, ध्यान से देखो तो वोल्ट दिया गया है। ठीक है, यानी V का मान विभवांतर का दिया गया है, I का मान कितना दिया गया है? 1.5 एम्पियर। तो आराम से निकाल लो भाई साहब। ठीक है, जितना दिया है, तो भाई R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट कितना दिया गया है? 3 एम्पियर, अरे सॉरी 3 वोल्ट दिया गया है, बटे में 1.5 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि R बराबर कितना आएगा? तो R बराबर आपको हो जाएगा भाई, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं, 30/15। ठीक है, तो अब R बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 15 दूना 30, 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ओम यहाँ पर चिन्ह लगा देना जरूर से। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदु A व B के बीच विभवांतर हमें निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक विभवांतर क्या है? अब फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा? वोल्ट निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख लो कि भाई साहब बिंदु A व B के बीच प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध कैसे निकालोगे भाई साहब? R डैश लगा सकते हो, क्योंकि R का मान यहाँ पर निकाले हो। तो R बराबर आपका हो जाएगा R1 + R2 + R3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। देखो यहाँ पर क्या दिया है? R1 का मान 3 ओम, और R का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये देखो 2 ओम, और यहाँ पर 4 ओम। तो कितना हो जाएगा? तो R डैश बराबर आपका हो जाएगा, R1 का मान जो दिया गया है वो दिया गया 3 ओम, प्लस R2 का मान हमने निकाला 2 ओम, प्लस R3 का मान यहाँ पर दिया गया है 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर R डैश बराबर हमें निकल के आएगा 4 2 6 3 9 ओम। ठीक है, ध्यान रखना, अरे यार ये मुझसे नहीं बनता आज तक, 9 ओम। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। अब उसके बाद क्या कहा है कि भाई A व B के बीच विभवांतर हमें निकालना है। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना वोल्ट धारा प्रवाहित होगी, मतलब बीच से हमें से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कितना भी विभवांतर हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या विभवांतर होगा। तो हमने R का मान टोटल का निकाल लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध होगा वो R बराबर आपका 9 ओम होगा। तो आराम से हम सूत्र में फिर से रख देंगे वही कि भाई I बराबर आपका होता है V/R, यही होता है। तो विभवांतर निकालना है, V बराबर आपका कितना हो जाएगा? I/R, यही होगा। तो अब आपका V निकालना है, तो V बराबर आपका I कितना दिया गया है? 1.5 एम्पियर। आप देख सकते हो भाई, धारा का मान तो श्रेणी क्रम में सेम ही रहता है ना, सीरीज क्रम में, तो बस धारा का मान सेम ही है। तो 1.5 गुणे आपका जो पूरा प्रतिरोध है वो रख दो, 9 ओम है, तो 9 ओम बराबर V बराबर आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि भाई 9 × 5 = 45 की 5 हासिल है 4, 9 कम 9 4 13, एक अंक बाद दशमलव, 13.5 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले न्यूमेरिकल में जल्दी ही। ठीक है, जय हिंद जय भारत। बस सॉल्व करते रहो मेरे साथ।